हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे 5G टेस्टिंग को लेकर कि 5G की वजह से कोरोना सेकेंड फेज हुआ है और इतने सारे लोग मर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी तो रोबोट 2 मूवी देखे ही होंगे। उसमें रेडिएशन से चिड़ियों की मौत को दिखाया गया है। तो क्या वास्तव में रेडिएशन से चिड़ियों की मौत होती है? इन सारे सवालों को जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोस्तों, ये जो फिगर दिख रही है ये सब मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं जून महीने में 5G सेट के। और ये सारे मतलब अभी आपका नेट में और शो कर रहा है, इतने सारे लॉन्च होने वाले हैं 5G सेट के। तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ओर, जो स्टार्टिंग होती है गामा रेज से, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो इतने सारे स्पेक्ट्रम हैं, उसके रेंजेस है वेवलेंथ के एंड फ्रीक्वेंसी के। तो आखिर हम समझते हैं आखिर ये जो रेज हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। और इनकी एप्लीकेशन जो ये रेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे कि आयोनाइजिंग क्या होता है और नॉन आयोनाइजिंग क्या होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं गामा रेज का जो यूज होता है, इसका हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होने के कारण इसको हम लोग रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। ये बहुत ही बुरा इफेक्ट करता है ये ह्यूमन बॉडी को, और ये इंटरनली सेल्स एंड डीएनए को फुल्ली डैमेज कर सकता है। और यदि हम लोग एक्सरे जानते हैं तो एक्सरे तो हम लोग मेनली यूज करते हैं, देखें मेडिकली में एक्सरे का हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अल्ट्रावायलेट की ओर। अल्ट्रावायलेट का जो यूज होता है मेडिकल एंड डेंटल प्रैक्टिसेस फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। किलिंग बैक्टीरिया एंड फोटोथेरेपी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जिससे आप आगे चलते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो हम लोगों को लाइट दिख रही है वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम में काम करता है। और माइक्रोवेव्स का जो है वो माइक्रोवेव ओवन में इसका हम लोग यूज करते हैं। और यदि आगे देखते हैं हम लोग रेडियो वेव्स पे, इस पे आपका मोबाइल फ़ोन जितने भी नेटवर्किंग है सारा इस पे आपका रेडियो, फिर 3G 4G 2G ये सारा इस पे आपका रेडियो वेव्स पे काम करता है। रडार वगैरह सारा चीज़ इसमें काम करता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को 2 भागों में बांटते हैं, एक आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग क्या होता है कि आपका ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स को और डीएनए को इंटरनली डैमेज करता है। और जबकि नॉन आयोनाइजिंग क्या होता है, ये इंटरनली आपको डैमेज नहीं करता है, ये सिर्फ बाहरी पे हीटिंग करने का काम करता है। तो दोस्तों, इसमें आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग के कैटेगराइज में किसको रखते हैं? आयोनाइजिंग के कैटेगराइज में गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट। इसमें हाई एनर्जी रहता है जो आपका ह्यूमन बॉडी सेल्स पे जा कर के सेल्स और डीएनए को डैमेज कर सकता है इंटरनली। और यदि हम लोग नॉन आयोनाइजिंग पे देखते हैं तो विजिबल लाइट से लेकर के आपका रेडियो वेव्स तक में आपका क्या होता है, नॉन आयोनाइजिंग, जो इंटरनली कोई सेल्स डीएनए को अफेक्ट नहीं करता है। ह्यूमन बॉडी को ये अफेक्ट नहीं करता इंटरनली। तो इस पे जो हम लोग का 5G है ये मेनली किस पे काम करता है, रेडियो वेव्स पे काम करता है। तो ये क्या करता है साइंटिफिकली, आप ये ह्यूमन बॉडी को कोई अफेक्ट नहीं करता, लेकिन अधिक टाइम के लिए यदि हम लोग यूज करते हैं तो ये हीटिंग दे सकता है। दोस्तों, एक कंस्पिरेसी थ्योरी इमर्ज किया गया था और सबके मोबाइल में एक फेक मैसेज फॉरवर्ड की जा रही थी कि 5G की टेस्टिंग की वजह से ही कोरोना वायरस फैल रहा है और लोगों की मृत्यु दर बढ़ गई है। लेकिन आप साइंटिफिकली देख चुके हैं कि 5G रेडियो वेव्स में काम करता है जो कि नॉन आयोनाइजिंग है, और ये ह्यूमन के बॉडी के सेल्स और डीएनए को इंटरनली कोई अफेक्ट नहीं करता है। यदि हम लोग WHO स्टेटमेंट देखते हैं, WHO का स्टेटमेंट देखते हैं, WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। वो स्टेटमेंट देता है कोरोना वायरस ऐसे भी देश में फैल रहा है जहाँ पे 5G की कोई टेस्टिंग नहीं है और 5G है ही नहीं अभी तक।
फिर भी वहाँ लोगों की मृत्यु दर बढ़ रही है। तो WHO इससे प्रूव करता है कि 5G की टेस्टिंग के वजह से कोई कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है, ये एक अफवाह है। अब दोस्तों हम चलते हैं जो बर्ड्स की मरने की बात। बहुत सारे बर्ड्स मर जाते हैं जब लाइटनिंग वगैरह होती है, तो उसमें एक डिसओरिएंटिंग लाइट, मतलब क्या होता है, जैसे डिसओरिएंटिंग लाइट मतलब आप समझ सकते हैं, जब आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं 2-3 जगह से आपका लाइट यदि आती है तो आपको समझ में नहीं आता कि किधर से आ रहा है, किधर जाना है, मुझे ट्रैवल करना है। तो वो लाइट और क्या होता है, वो जो लाइटनिंग का चमकना और उसके आपका जो बादल का गरजना, जिसके वजह से क्या होता है, वो अपनी जगह से वो डाइवर्ट होकर दूसरे वायर पे टच हो जाता है, जिसके कारण से वो बर्ड्स मर जाते हैं। यही है मरने का कारण। बाकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से कोई नहीं मरता है, रेडियो वेव्स पे नहीं मरते। तो इसी के वजह से आपका जितने भी जो बर्ड्स अभी तक देखा गया है वो मरते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से नहीं मरते हैं। जो रेडियो वेव्स पे काम करता है 5G, उससे नहीं मरता है। तो इससे भी साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि आप रेडियो वेव्स बर्ड्स के मरने का कोई कारण नहीं है। जो रोबोट 2 में दिखाया गया वो पूरी फेक है। रेडियो वेव से बर्ड्स की मृत्यु नहीं होती है, वो डिसओरिएंटिंग ऑफ लाइट से मृत्यु होती है। दोस्तों हम देखें कि 5G अभी तक सेफ है। इसके ये ना ही कोरोना वायरस के फैलने का वजह है, ना ही ये बर्ड्स के मरने के वजह है। ये जस्ट इन रेडियो वेव्स है। लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं होती। अभी वर्ल्ड के 241 प्रोमिनेंट साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि 5G आपका यदि लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो ये हेल्थ रिस्क हो सकती है। ये इसके वजह से कैंसर हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकती है, DNA में प्रॉब्लम हो सकती है, और सेल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बॉडी को इंटरनली बहुत इफेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट को भी करेगा। तो दोस्तों अब क्या बोलते हैं, क्या 5G आने से इन्वायरमेंट इफेक्ट करेगा और हमारे बॉडी को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।